स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस मसाला बिजनेस। ओके, तो ये बिजनेस हम लोग को शुरू करना है। अभी सामने जो फोटो दिख रहा है ना आपके, जो एक मस्त एक ग्रेवी बन गई है, उसका कलर शेड देखो, उसमें जो इंग्रेडिएंट है ना उसका भी कलर शेड देखो। अभी कुछ जन को ने जब भी फोटो देखते हैं ना, तो उनको वो सब्जी का ना स्मेल भी आने शुरू हो जाता है, यानी इतना स्ट्रांग है। आपको अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा है कि आज आपने दोपहर को क्या खाना खाया है, आज रात को क्या खाना खाओगे, या गए महीने में या एक महीने में 2 महीने में आपने ऐसा कौन से जगह पे जाके ऐसा बेस्ट फूड खाया है। शादी में गए हो क्या, वहां पे ऐसा आपको याद आ रहा है कि मैं ये शादी में गया था ना, उधर जबरदस्त फूड था, जबरदस्त टेस्टी था वो फूड, दिखने के लिए भी बहुत बहुत अच्छा था, खाने के लिए भी बहुत अच्छा टेस्टी था, इसलिए ज्यादा खाया गया। ओके, इतना टेस्टी था कि हमने ज्यादा खा लिया। ये आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत जन को एक्सपीरियंस रहता है। अभी ऐसा सब क्यों हो रहा है? ओके, ये आप देखोगे ना ये क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्पाइसेस। इसमें जो स्पाइसेस यूज होते हैं ना, वो स्पाइसेस की वजह से हम लोग को वो स्मेल, यानी देखोगे ना अपना बॉडी के सेंसेस जो है ना पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मेल, उससे जो स्मेल आता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि कोई भी वो पाव भाजी का होटल रहेगा, वो पाव भाजी का होटल जो पाव भाजी बनाते हैं ना उसका स्मेल ना बहुत यूनिक रहता है। वो यूनिक कितना अट्रैक्टिव स्मेल रहता है ना, कि अपने को हम लोग वो होटल को देखा भी नहीं होगा, बट स्मेल ऐसे नाक को ऐसे नाक में से जैसे स्मेल बॉडी में जाता है, अपने को ना बॉडी रिएक्शन शुरू करती है, अपने को खाने का मन करता है। वो स्मेल जो है ना, वो स्मेल 100% बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। वो स्पाइसेस की वजह से, वो स्पाइसेस का जो कॉम्बिनेशन किया गया हुआ वो पाव भाजी मसाला का, उसके वजह से वो स्मेल आ रहा है। वो स्मेल से लोग अट्रैक्ट होते हैं और खाने का जी करते हैं। करेक्ट, तो इतना स्ट्रेंथ वो स्पाइसेस में है। ओके, तो ये सब स्पाइसेस कैसे बनाना है, कैसे, इसके बारे में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक तो सबसे पहला क्या, अपना आंख, जो आंख से अपने को दिख रहा है वो आई अपीलिंग, जो मसाला स्पाइसेस है वो फूड को ना आई अपीलिंग करता है। सेकंड, नाक को स्मेल जो आता है, एरोमा जो आता है वो स्पाइसेस से, स्पाइसेस जो ब्लेंड्स बनाते हैं उसमें से जो स्मेल आता है, उससे अपने को और खाने का जी करता है। ओके, वैसे ही वो जो तड़का देते हैं तो जो आवाज आता है, तो कान भी एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो पूरे बॉडी के जो सेंसेस है ना एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। ओके, तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि इंडिया, अभी इंडिया को देखोगे ना, इट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। इट इज क्यों ऐसा लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, क्योंकि हजारों साल से इंडिया में स्पाइस बिजनेस चलते आ रहे हैं। यानी अपने पहले से भी, अपना जन्म के पहले से भी स्पाइसेस बिजनेस चल रहा है, अभी भी चालू है, अपने बाद भी चलते ही रहने वाला है। इसलिए अभी भी आप देखोगे ना बहुत सारी कंपनीज ना 150 साल पुरानी है, अभी भी उनका जनरेशन चला रहे। 100 साल पुरानी कंपनीज है स्पाइसेस में, वो जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन चल रहा है वो प्रोजेक्ट। तो इतना स्ट्रेंथ है वो स्पाइसेस में कि जनरेशन चल सकता है। यानी आपने अभी भी शुरू किया ना, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन वो बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं और सब जन उसके ऊपर जी सकते हैं। करेक्ट, तो और आप देखोगे ना आईएसओ, आईएसओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स करके, इंटरनेशनल वो जो स्टैंडर्ड सेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। वो 109 स्पाइसेस में 75 स्पाइसेस ऐसे है कि जो इंडिया में ही ग्रो होते हैं, जो अलग अलग जो आप, और इंडिया में भी ऐसा स्पेशलिटी है कि हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अलग अलग स्पाइस की स्पेशलिटी। ओके, साउथ में अलग की स्पेशलिटी है, नॉर्थ में अलग स्पेशलिटी है, नॉर्थ ईस्ट में अलग स्पेशलिटी है। ओके, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पाइस की स्पेशलिटी। ये निसर्ग का देन बोलते हैं ना, गिफ्टेड है, इंडिया इज अ गिफ्टेड कंट्री। ओके, और वो पूरा अटैक क्यों होता है इंडिया में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। और पहले आप देखोगे तो तोला, जैसे गोल्ड बिकता है ना, वैसे तोला के हिसाब से स्पाइस बिकता था। ओके, तो 75 स्पाइसेस, इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, तो किसके लिए यूज होता है स्पाइसेस देखोगे, तो एक तो कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, कुकिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कुकिंग का जो फूड का जो टेस्ट है, डाइजेशन है, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स है उसमें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स स्पाइसेस में रहते हैं। वो फूड के माध्यम से अपने पेट में वो जाते हैं और अपने को उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, हेल्थ बेनिफिट भी है, प्लस अपने को एक
तो आप देखोगे ना स्पाइस में इतना वैरायटीज है ना, कितने ब्लेंड्स में वैरायटीज करते हैं, तो वो ब्लेंड्स का वैरायटीज उतना इनोवेशन है। आप स्पाइसेस में देखोगे ना, इट इज वेरी क्रिएटिव। अलग अलग स्पाइस का कॉम्बिनेशन करके ना अलग अलग आप ब्लेंड्स तैयार कर सकते हैं। इट इज वेरी क्रिएटिव। ओके, तो खाने में यूज करते हैं। आज भी आप खाना देखोगे तो एक चम्मच जैसे आप ले लोगे ना, तो उसमें कितने स्पाइसेस यूज हो गए हैं, और हर एक स्पाइसेस जो यूज हो गए वो कौन से स्टेट से आ गए हैं, वो आपको देखने मिलेगा। वो एक्सपीरियंस लेने को शुरू करो। ओके, आज से ही शुरू करो। ओके, तो ये सब स्पाइसेस जो दिख रहे हैं उससे अलग अलग ब्लेंड बनाए जाते हैं और वो कुकिंग में यूज किए जाते हैं। सेकंड, मेडिसिन में यूज किया जाता है स्पाइस। बहुत सारे स्पाइसेस मेडिसिन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, ये जो कटोरे में दिख रहा है ना, वो जो कैप्सूल दिखाया है, वो जो जिंजर का अगर पाउडर करोगे, ऐसे कैप्सूल फॉर्म में आप सप्लाई करोगे, तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। जिंजर पाउडर एज अ मेडिसिन यूज होता है। आप गार्लिक पाउडर देखोगे, वो भी एज अ मेडिसिन यूज होता है। यानी स्पाइसेस में देखोगे ना, तो तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। एक तो स्पाइसेस देखोगे तो फूड इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। फूड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ह्यूज है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बड़ा है। वैसे ही फिर एज अ स्पाइसेस भी यूज होता है। ओके, एज अ स्पाइस भी सप्लाई किया जाता है। एंड थर्ड है, वो एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। यानी तीनों सेक्टर से आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको, अगर आपको एज अ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ स्पाइस आपको एक्सपोर्ट करना है, वही जिंजर ले लो, गार्लिक ले लो, ये कोई भी स्पाइस है ना, एज अ मेडिसिन आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है, तो स्पाइस बोर्ड या स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अपने को मेंबर होना पड़ता है। करेक्ट। तो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री में टर्म्स में इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, तो स्पाइस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो, उसके मेडिसिन बेनिफिट बहुत सारे हैं। एज वेल एज वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है स्पाइस। ओके, एज और क्या होता है कि नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन। जो भी फ्लेवर आपको, आपने चाय पिया होगा, अगर मसाला चाय पिया होगा ना, तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। वो टेस्ट एनहांस होने से रेट भी अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो स्पाइस मसाला टी बनाती है। वो कितने को बेचती है? तो 4,000 रुपीज केजी से बेचती है। ओके, 4,000 केजी से स्पाइस मसा अपना टी मसाला बेचती। करेक्ट, कितने में बनता होगा सोचो, और कितने रेट में बेच रही। वो टी का टेस्ट उसका यूनिक उसने डेवलप किया है, वो मसाला का ब्लेंड सही करके। तो लोग बार बार वही टेस्ट मिलने के लिए उससे रिपीटेडली लेती है, और जो रेट देखते नहीं कि कितने को बेच रही है, क्योंकि वो टेस्ट उनको चाहिए रहता है। तो जो फ्लेवर एनहांसमेंट होता है ना, वो स्पाइसी करते हैं। जो भी फूड का फ्लेवर एनहांसमेंट करने के लिए स्पाइस काम करते रहते हैं। वैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। और एक अपने एक पार्टिसिपेंट्स है, वो भी स्पाइस टी ब्लेंड्स ही बनाते हैं। वो टी ब्लेंड्स एक्सपोर्ट करते हैं, यूके में एक्सपोर्ट करते हैं। उधर एक्सपोर्ट जो करते हैं ना, वो कितने रेट से बेचते हैं? 10,000 रुपीज केजी से वो टी ब्लेंड्स बेचते हो। वो कंपनीज को बेचते हैं, तो 10,000 रुपीज केजी से बेचते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत स्कोप है इसमें। तो सिर्फ टी ब्लेंड में, बाकी के ब्लेंड्स अभी मैं बात ही नहीं किया हूँ। ओके, तो मेन क्या करता है स्पाइसेस, फ्लेवर एनहांसमेंट का काम करता है। उससे रिपीटेडली ऑर्डर्स भी अच्छे मिलते हैं, रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। ओके, फिर ये भी फूड दिख रहा है आपको। ओके, ये सब फूड का कलर जो आया है ना, वो बिकॉज ऑफ स्पाइस आ गया है। उसमें से जो टेस्ट आ रहा है, आप एक एक स्पून हर एक फूड का ना, एक एक स्पून उठा के टेस्ट करके देखो। वो टंग के ऊपर जो टेस्ट आ रहा है ना, वो वो जो माउथ फील बोलते हैं उसको, वो भी, वो बिकॉज ऑफ स्पाइस आ रहे हैं। ओके, जो भी अभी डोसा दिख रहा है, डोसा के अंदर जो सब्जी है, वो सब्जी भी स्पाइस से बनाई है। सब इंग्रेडिएंट्स यानी मोस्ट ऑफ द फूड जो है ना, अपना इंडियन फूड, वो पूरा स्पाइस से भरा हुआ रहता है। ओके, तो फ्लेवरिंग, तो स्पाइस का देखोगे, इट एक्ट्स एज फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, करीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिकल्स में यूज होते हैं, प्रोसेस मीट्स में होते हैं, बेवरेजेस में, लिकर्स में यूज करते हैं। एनहांस और वेरी द फ्लेवर फूड। फॉर एग्जाम्पल एक फूड का फ्लेवर इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो उसका एनहांस करने के लिए कुछ उसका चेंज, वो फ्लेवर ही चेंज करने के लिए स्पाइस यूज करते हैं। ओके, तो वो है। फिर फ्लेवर डिस्गाइज करने के लिए भी काम में आता है। पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड चटनीज। प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, उनके उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी रहते हैं, तो प्रिवेंट फूड को खराब होने से प्रिवेंट करते हैं।
possesses important physiological एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. मेडिसिन के बारे में जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी बहुत है. ओके, तो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं. तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा वो इंडिया में आए थे. इंडिया में वो स्पाइस ढूंढते ढूंढते आए थे 1499 में. ओके, और गोवा के साइड में एंट्री किया उन्होंने, फिर उसका बहुत सारे एरिया कैप्चर किया. वो क्यों आए थे? वो स्पाइस ढूंढते ढूंढते आए थे कि स्पाइसेस कहाँ मिलेंगे. वो तो इंडिया उसके लिए पॉपुलर था, तो वो ढूंढते ढूंढते वास्को डामा आए थे. फिर स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट मिडिवल टाइम्स. मोस्ट वैल्यूएबल आइटम. ओके, वैसे आप देखोगे ना, इंडिया को हमेशा बचाता है ना, स्पाइस बचाता है. कितना भी अपने इधर अटैक होने दो, कितना भी इंटरनेशनली ना रिसेशन कितना भी होने दो, बट इंडिया का इकोनॉमी ना चलते रहता है. वो ऑल बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. ओके, 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस. क्यों यूज करते थे? वो तो फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एम्बाल्मिंग द बॉडी. वो डेड बॉडी जो रहता है उसको जो पेस्ट लगाते थे, वो स्पाइसेस यूज करके वो एम्बाल्म करते थे वो बॉडीज को. ओके, स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट्स. एक तो रूट्स में कुछ स्पाइसेस रहते हैं, रूट्स में रहते हैं. कुछ राइजोम्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंजर वगैरह जो राइजम बोलते हैं उसको, तो उसमें रहते हैं. स्टेम्स में रहते हैं कुछ इसमें. फिर लीव्स में, पत्ता लीव्स में रहते हैं. बार्क में रहते हैं, फ्लावर्स में रहते हैं. ओके, फिर फ्रूट्स में रहते हैं, एज वेल एज सीड्स में रहते हैं. तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो क्या है ना, ये अपने को अपने जो एंशिएंट साइंटिस्ट लोग थे ना, उन्होंने अलग अलग इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके अपने को रिसर्च करके ये सब स्पाइसेस निकाल के दिए हुए. अलग अलग स्पाइसेस है. ओके, और उसका हर एक का स्पेशलिटी अलग अलग है. अभी इसमें देखोगे तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन. इंडिया वर्ल्ड ओवर जो स्पाइस का रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें का इंडिया का कंट्रीब्यूशन 75% है. इट्स वेरी ह्यूज. वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखोगे उसके कंपैरिजन में 75% इज वेरी ह्यूज. Okay, in the fiscal year 2019, the export value of spices from India amounted to over 231 billion rupees. Consumption of spices in Indian household is massive. Hence, the market is growing with 70,000 crores annually. India का market देखोगे तो 70,000 करोड़ का सिर्फ spices का market है इंडिया में. Okay, potential in spice business which ensures good returns with low investment. अभी आप देखोगे ना कि स्पाइसेस अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो एनीबडी कैन स्टार्ट इट. आप घर से भी शुरू कर सकते, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते. एंड यूजुअली आप देखोगे ना, अगर जेन्युइनली सिस्टमेटिकली आप काम करोगे तो यूजुअली स्पाइस में लॉस नहीं होता है. सिर्फ इसमें कैसा है ना कि आपको लो मार्जिन मिलते हैं बट प्रॉफिट होता है. ओके, तो यानी क्या बोलता हूँ मैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो. जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जांपल अपने एक पहले के पार्टिसिपेंट है, उनको रोज का 5 टन का प्रोडक्शन का उन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया. तो 5,000 टन 5,000 किलो रोज का बना के वो सेल करते हैं. यानी उतना भी पोटेंशियल अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है. तो कितना भी कंपटीशन होने दो, वो मार्केट इज वेरी ह्यूज इन इंडिया. ओके, इसलिए जिनको घर से शुरू करना है, कम इन्वेस्टमेंट में करता है, तो एनीबडी कैन स्टार्ट. देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस. इवन होम बेस्ड स्पाइस बिजनेस मेकिंग बिजनेस टर्न्स आउट प्रॉफिटेबल. ओके, ज्यादा कुछ मशीनरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें. सिंपल टेक्नोलॉजी है. अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं. ओके, तो इसमें आप देखोगे तो चिली जो है ना, रेड चिली का चिली होल चिली एज वेल एज पाउडर, वो इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो गए तो 601,000 मेट्रिक टन. यानी नंबर 1 जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो रेड चिली और चिली पाउडर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से. नंबर 1 है. ओके, नंबर 2 पे क्यूमिन आता है. ओके, और नंबर 3 पे टर्मरिक आ रहा है. ओके, तो हल्दी. ओके, तो 3 नंबर, ये टॉप 3 नंबर्स के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं स्पाइसेस में. तो इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर ओवर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन एंड 3.6 बिलियन US डॉलर. कितना बिजनेस है इंडिया का. इंडिया में आप देखोगे मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया. कौन से स्टेट में ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता है? वो मध्य प्रदेश में ग्रो होता है. टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़. 70,000 करोड़ का इंडिया में मार्केट है. ओके, तो ये मार्केट बहुत यूज है. इसलिए कोई भी आप देखोगे तो नया नया कंपनीज आते हैं, वो भी सब स्पाइसेस में एंटर कर. सब फूड का आप देखोगे, टाटा भी स्पाइसेस में एंटर हो गए,
मैगी जो नेस्ले कंपनी है वो भी स्पाइसेस बनाना शुरू किया है। रामदेव बाबा देखोगे वो भी स्पाइसेस बनाने शुरू किए हैं। तो नए कंपनीज आते हैं वो भी स्पाइसेस, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है ना, उनको 70,000 करोड़ दिखता है और उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो अपने को भी दिखना चाहिए। उनके लिए जैसे वो अपॉर्चुनिटी ओपन है अपने लिए भी ओपन है। अभी ये जो एस्टिमेट है ना, एवेंडेस करके एक सर्वे करने वाली कंपनी है, ओके, उन्होंने एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट बाय द 2030, 20, और अपने को 7 साल है, इन द नेक्स्ट 7 years। उनका कहना ऐसा है, उनका रिसर्च ऐसा बताता है कि 15 स्पाइसेस कंपनी विल एक्सीड 1,000 करोड़ इन रेवेन्यू। यानी जो नए कंपनी शुरू हो जाएंगे उसमें से 15 स्पाइस कंपनी जो 1,000 करोड़ का कंपनी, 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। तो आपको भी इनविटेशन है, आप भी वो 15 नंबर में अपना नंबर लगाओ, क्यों नहीं। नेक्स्ट 7 years में आप वो टारगेट अचीव कर सकते हो, 1,000 करोड़ का टर्नओवर आप भी कर सकते हो। उसमें से क्या है, उसमें से 15 में से 4 स्पाइस कंपनीज ऐसे रहेंगे जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। अगर आप उसमें भी टारगेट अचीव करते हो, वो 4 नंबर में आपका भी एक नंबर आ जाता है, तो नथिंग लाइक इट। जस्ट सोचो, अगर आपने स्पाइसेस इंडस्ट्री में एंटर किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और 1,000 करोड़ का आपने टर्नओवर किया, तो कैसे लगेगा आपको। 1,000 करोड़ वाली कंपनी आपकी खुद की है, एंड वो स्पाइसेस में पॉसिबल है। ओके, एनीबडी कैन स्टार्ट एट एंटर एंड अचीव दैट टारगेट। ओके, ये मेरा कहना नहीं है, एवेंडस का एस्टिमेट है। ओके, कि 1,000 करोड़ का टर्नओवर करें 15, तो अभी से अगर आप काम शुरू करेंगे और वो गोल रखेंगे नेक्स्ट 7 years में अपने को 1,000 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, ये 15 स्पाइस कंपनी में अपना नाम आना चाहिए, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो उस हिसाब से सोचो, और आपको कैसे लगेगा वो भी देख लो। तो 1,000 करोड़ का कंपनी आप सेटअप करोगे, ओके। तो वैसे ही ब्रांडेड कंपनीज देखोगे, एवरेस्ट मसाला सबको मालूम है, तो एवरेस्ट मसाला का टर्नओवर देखोगे तो 1,252 करोड़ है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाला है, तो इकोनॉमी टाइम्स में से मिला इंफॉर्मेशन। ओके, द एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख टन पर एनम। यानी साल भर में इंडियन लोग, इंडियन जो है ना 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है अपने इंडिया में, वो कितना स्पाइसेस खाते हैं, तो 16 लाख टन पर एनम। हम लोग 16 लाख टन, कितना क्वांटिटी ह्यूज है देखो, इतना स्पाइसेस हम लोग साल भर में इंडियन लोग खाते हैं। 140 करोड़ का अपना जो पॉपुलेशन है वो उतना खाते हैं, 16 लाख टन। ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ $, 66,000 मिलियन। वैसे अभी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको एंटर करने हैं ना, और स्कोप है क्या, इतना कंपटीशन अपने को मार्केट मिल सकता है क्या, उनके लिए आंसर है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना इंडिया में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे दो सेक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी क्या होता है, जो ब्रांडेड है, ऑर्गेनाइज रिटेल है, ओके, तो जो ये सब है ना वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। और अनऑर्गेनाइज जहाँ पे लूज बिकता है, लूज शॉप्स, लूज मसाले स्पाइसेस वगैरह लूज बेचते हैं। अभी भी बहुत जगह है कि आपको दिखेंगे कि लूज वैसे खुले में ही रखते हैं, और जिसको चाहिए 100 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, उसमें से निकाल दे, पैक करके दे देते हैं। वो जो है ना वो सेक्टर, वो 65% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इंडिया में वो 65% है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ब्रांडिंग जैसे एवरेस्ट का वगैरह है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो 35% है। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वो धीरे धीरे ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होते जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होते जाएगा, तो उधर अपने लिए अपॉर्चुनिटी। ये जो सबको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, वो इधर ये 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाएगा, और उसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग भी खुद का ब्रांड करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वो मार्केट हम लोग टैप कर सकते हैं। Okay, scope is all 65% unorganized sector is slowly going to be converted to branding, that is into organized sector. Okay, तो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आप डिसीजन ले सकते हैं कि एंटर करना है कि नहीं करना है स्पाइसेस बिजनेस। ओके, अभी अभी ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए उद्योग वर्धिनी, हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसमें कैसे है ना कि जो स्पाइसेस यूज करके जो टॉप 12 मसाला ब्लेंड्स है ना, मार्केट में जो टॉप 12 ब्लेंड्स बनते हैं और बिकते हैं इंडिया में, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके ब्लेंड्स कैसे बनाने हैं,
वो ब्लेंड्स भी देखोगे ना कि R&D रिसर्च करके वो ब्लेंड्स बनाए हुए, 2-2 साल लगे वो एक एक ब्लेंड डेवलप करने के लिए, क्योंकि इट हैज टू बी बेस्ट इन द मार्केट ना, जो भी मार्केट में बेस्ट चल रहा है उसके इक्विवेलेंट अपना टेस्ट और क्वालिटी होना चाहिए। तो ब्लेंड्स हमने रिसर्च करके डेवलप किए हुए हैं। तो वो आपको ये कोर्स में देखोगे तो अलग अलग स्पाइसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कौन से एरिया में ग्रो होता है, वो टेस्टिंग कैसे करना रहता है हर एक स्पाइस को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। फिर आपको 12 डिफरेंट मसाला ब्लेंड, फॉर एग्जांपल कौन से मसाले हैं। एक तो पाव भाजी मसाला है। अभी देखो राइट साइड में देखोगे ना, तो हम लोगों का जो पाव भाजी मसाला आप जो सीखोगे अभी कोर्स में, वो कोर्स में से पाव भाजी मसाला बना के ना ऐसा मस्त पाव भाजी का सब्जी आपका बनेगा। उसमें बटर होगा, देखो मेल्ट हो रहा है वो। आप देखो इतना फोटो अच्छा आया ना, इतना वो कलर शेड वो पाव भाजी के इतना आया है। तो बाजू में वो लेमन दिया है, देखो नींबू दिया है। वो लेमन को ना हाथ में लेके ना ऐसा स्क्वीज करो, वो लेमन के ना ऐसे ड्रॉप्स गिरने दो। ओके, कितना टेस्टी है देखो, उसका स्मेल भी देखोगे ना, इतना बढ़िया स्मेल आता है कि इमीडिएटली आपने खाया भी होगा ना अभी, आपका डिनर किया होगा तो भी ये वापस खाने का आपका मूड करेगा, इतना टेस्टी है। ये जो है ना, ये दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग मसाला है। मसाला में देखो इट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग। तो ये मसाला ब्लेंड्स कैसे बनाना है, कौन से इंग्रेडिएंट कितने यूज करने हैं, तो 1 किलो के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, वो आपको रेसिपी मिल जाएगा। वो ब्लेंड्स कैसे बनाने हैं वो सीख जाओगे आप। तो फिर आप 100 kg भी करोगे तो भी सेम टेस्ट आ जाएगा, 1000 kg बनाओगे तो भी सेम टेस्ट आ जाएगा, तो आपका स्पेशल रेसिपी हो जाएगा। ओके, तो वो पाव भाजी मसाला का ब्लेंड हम लोग सीखने वाले कोर्स में। सेकंड आप देखोगे सांबर मसाला, ये भी यूनिवर्सल है, ऑल ओवर इंडिया बिकता है, नॉर्थ इंडिया में बिकता है, साउथ इंडिया में तो ज्यादा बिकता है, महाराष्ट्र में भी बिकता है, एवरीवेयर ऑल इंडियन स्टेट्स में सांबर मसाला बिकता है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत पॉपुलर, तो सांबर मसाला इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है। ओके, तो इंटरनेशनल मार्केट भी है इसको, लोकल मार्केट भी है। तो आप ऐसे टाइप का अच्छा टाइप का आपका फोटोग्राफ निकाल के अच्छा ब्रांड कर दो, और इधर खुद का ऐसा ब्रांड प्रिंट करके मार्केट में लॉन्च करो। ओके, तो आपको भी अच्छा मार्केट मिल सकता है। ओके, तो ये ब्लेंड हम लोग सीखने वाले कोर्स में। थर्ड है वो छोले मसाला, टिपिकल नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट है। तो ये भी नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र में भी बहुत पॉपुलर है। हर एक स्टेट में पंजाबी छोले मसाला बिकता ही है। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से, टॉप सेलिंग मसाला ब्लेंड्स में से। तो वो हम लोग सीखने वाले कोर्स में, डिटेल में रेसिपीज उसके डेवलप करेंगे हम लोग। ओके, फिर किचन किंग मसाला। किचन किंग नाम से किचन किंग है, जो किंग का काम करता है, यानी सब जो सब्जी, कोई भी सब्जी हो उसमें आप एडिशन करोगे, किचन किंग मसाला ऐड करोगे तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। कोई भी सब्जी होने दो, वेज होने दो, नॉन वेज होने दो, चिकन होने दो, मटन होने दो, कोई भी बैंगन की सब्जी होने दो, उसका टेस्ट एकदम सुपीरियर टेस्ट लाने के लिए किचन किंग मसाला काम करता है। ओके, तो वो भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। वैसे फिर मालवणी मसाला, ये टिपिकल महाराष्ट्र और वो भी सी साइड वाले प्रोडक्ट है, जो सी साइड के सी फूड खाते हैं उनके लिए बहुत पॉपुलर रहता है। तो ये मसाला भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर गोड़ा मसाला रहता है। ओके, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। वैसे भी संडे स्पेशल मसाला है। ओके, संडे जो संडे में, यानी जब भी स्पेशल गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं, या कुछ स्पेशल फूड आपको बनाना है, कुछ स्पेशल स्पेशल रेसिपी बनाना है, उसमें जो ब्लेंड यूज करते हैं ना, जो मसाला ब्लेंड यूज करते हैं, वो संडे स्पेशल है। यानी छुट्टी के दिन नॉर्मली गेस्ट आते हैं, तभी आप कुछ स्पेशल डिश बनाते हो, उसमें जो मसाला यूज होता है वो संडे मसाला रहता है। तो वो भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, फिर चाट मसाला। ये चाट मसाला आप देखोगे, ये भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड ओवर पूरे वर्ल्ड में बिकता है, पूरे वर्ल्ड में चाट मसाला बिकता है, अपना ऑल ओवर इंडिया भी बिकता है, सब जगह बिकता है। इट इज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो इसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर मिल्क मसाला। ओके, जो जिसको रेट अच्छा मिलता है ना, जो रेट अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट भी ऐसा रिच प्रोडक्ट बनता है, तो वो केसरी मिल्क मसाला है। फिर चिकन मसाला है, जिनको नॉनवेज में, आप नॉनवेज नहीं खाने वाले होंगे तो भी आप चिकन मसाला बना सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ चिकन यूज करने वाले नहीं। बट जो एंड यूजर जो है, वो कौन से भी प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, तो चिकन के लिए वो स्पेशल चिकन मसाला का हम लोग वो सीखने वाले हैं। फिर कच्ची दाबेली, दिस इज ऑल्सो इमर्जिंग, बोलते हैं ना इमर्जिंग, आगे चलने वाला, बहुत स्पीड में इसका सेल बढ़ रहा है। ओके,
तो जो स्पीड इसने लिया है कच्ची दाबेली मसाला, वो बहुत स्पीड अच्छा है इसका। तो कच्ची दाबेली मसाला हम लोग सीखने वाले हैं। हम्म। वैसे फिर ये मसाला देखोगे ना, बिरयानी मसाला, इंडिया का आप स्टडी देखोगे, बीच में एक स्टडी आया था, वो स्टडी देखोगे तो इंडिया में एवरी हाफ अ मिनट, हर एक हाफ अ मिनट में एक बिरयानी, होम डिलीवरी जो बिकते हैं ना, हम होम डिलीवरी जो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो होम डिलीवरी में एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी इज सोल्ड। दिस इज द टॉप सेलिंग बोलते हैं ना, यानी जो पका हुआ जो बिरयानी है, और होम डिलीवरी जो बेचते हैं, होम डिलीवरी बेचने में सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इज बिरयानी। ओके। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है। ओके। और फोर्थ, चौथा नंबर और पांचवें नंबर पे ये आ रहा है अपना बर्गर पिज्जा। बर्गर पिज्जा टॉप नंबर पे नहीं है, वो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे, और उसका पॉपुलैरिटी भी अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एंड उसका लोगों का पसंद कम होते जा रहे हैं। बट टॉप सेलिंग आप देखोगे तो बिरयानी इज द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। टॉप मोस्ट सेलिंग एवरी हाफ, आप सोचो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, और एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड, हर एक हाफ अ मिनट में, और टॉप बिरयानी में। तो इसका जो ये बिरयानी बनाने के लिए जो मसाला लगता है ना, वो मसाला कितना डिमांड रहेगा वो भी सोच सकते हैं आप। तो वो मसाला कैसे बनाना है, उसके बारे में हम लोग, यानी उसका रेसिपी, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, वो सीखने वाले हैं हम। तो बिरयानी मसाला भी हम लोग कवर करेंगे, यानी टॉप सेलिंग जो टॉप ब्रांड्स है ना, वो हम लोग कवर करेंगे। और उससे जो बिरयानी बनाएंगे वो टेस्टी बिरयानी बनेगी। ओके। तो आप जो बनाएंगे, आपका खुद का ब्रांड, आप जब आप मार्केट में लॉन्च करोगे, तो आपकी भी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। ओके। तो ये हम लोग डिटेल में कोर्स में सीखने वाले हैं। तो वैसे ही फिर कोर्स में हम लोग ब्रांडिंग के बारे में सीखेंगे, पैकेजिंग नॉर्म, मसाला करने पैकिंग कौन से पैकिंग यूज कर सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। ओके, वो कैसे करना है, लॉन्ग टर्म स्टोर करना है अपने को तो कैसे स्टोर करना है, कॉस्टिंग कैसे रहेगा, कितने में बनता है तो कितने में बिकता है, तो अपने को प्रॉफिट होगा कि नहीं वो मसाले में। तो हम लोग केस स्टडीज देखने वाले हैं, कोर्स में केस स्टडीज करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारा पॉइंट्स क्लियरिटी आ जाएगा उसमें। फिर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग, घर से अगर करना है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है, बड़ी फैक्ट्री करना है तो कौन से रजिस्ट्रेशन लगेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन से, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए अपने को सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। प्लस मार्केटिंग कैसे करना है, एमएसएमई जो हम लोग जो स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे होना है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। अभी स्पाइस फैक्ट्री में देखोगे ना, तो ऐसे टाइप का फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसा है कि रॉ मटेरियल जो आता है, उधर आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर उसका फिर प्रोसेसिंग आएगा, फिर प्रोसेसिंग में प्री प्रोसेसिंग आएगा, प्री प्रोसेसिंग में जो भी बैक्टीरिया रहेगा और जो भी कचरा मिट्टी रहेगा वो भी सब निकल जाना चाहिए, और अपने को प्योर फॉर्म का अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। वो होने के बाद फिर हम लोग रोस्टिंग मशीन आती है, रोस्ट करना पड़ता है अपने को, या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है डिहाइड्रेट करने का ऑप्शन रहता है, इधर रोस्टिंग करो या डिहाइड्रेट करो। वो करने के बाद फिर अपने को पल्वराइज करना है, उसका पाउडर करना है, वो पाउडर करके फिर आप पैकिंग करना पड़ेगा आपको, फिर पैकिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, और बहुत सारा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ओके। और टू सर। यस यस, थैंक यू सर। आई थिंक बहुत अच्छे से हमें ये स्पाइसेस के पूरे प्रोसेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और मेन तो मतलब वेबिनार देख के ही मुझे इतनी भूख लगी है कि आई एम श्योर कि सारे ऑडियंस जितने भी है सबको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और काफी फ्लेवर्स और कलर्स पे कैसे डिपेंडेंट होता है ये हमें आज पता चल रहा है, आप महसूस भी कर रहे हैं। तो आप खुद के प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हो ये हम पूरा डिटेल कोर्स में सिखाते हैं, जिसमें आपके खुद के स्पाइसेस, आपके ब्लेंड्स, और जिससे आप फ्लेवर ला सकते हो और अच्छा आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो आप भी हमने जस्ट सुना है सुदेश सर को, और अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है ये बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके जो भी आपके रॉ मटेरियल है, प्रोसेस, मशीन, जो भी क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 2 वीक्स का डिटेल्ड कोर्स होता है, जिसमें हम आपको पूरा प्रोसेस, रेसिपी, मशीन, कॉस्टिंग सब डिटेल में गाइड करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। सो अभी आपके क्वेश्चंस शुरू करने से पहले हम हमारे हर वेबिनार में हमारे जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है जिन्होंने कोर्स किया है, उनको हम एक मौका देते हैं अपने बारे में अपने इंट्रोड्यूस कीजिए, और आपको
अपने अगर कुछ बिजनेस प्लान्स है तो वो भी पूरी ऑडियंस में आप शेयर कर सकते हो, और आपका एक कोर्स का कैसा फीडबैक था ये आप प्लीज शेयर कीजिए। सो अंजलि मैम, अंजलि बाफना मैम है जो जिन्होंने कोर्स किया था हमारा स्पाइसेस का, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप शेयर कीजिए आपके बारे में। ओवर टू मैम। जी, हेलो एवरीबॉडी। मैं अंजलि बाफना। मैंने अभी लास्ट इसमें ये कोर्स किया था। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मतलब लगभग मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने पहले ये कोर्स किया था तो उसका कहना था कि मैम आप पहले ये कोर्स करो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया कोर्स। तो कोर्स की वजह से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई कि काफी सारी बातें जो नहीं मालूम थी, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमको बिजनेस के बारे में उतना पता नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से हम हर एंगल से सोचने लगते हैं। जैसे कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालनी है, या फिर चीजें कैसे लेनी है, कैसे रॉ मटेरियल लेना है, उसमें भी कितनी क्वालिटीज आती है, ये ऐसी छोटी छोटी बातें अपन को यहाँ पे सब समझाई जाती है और इसका बहुत फायदा होता है। और जब मैं वाकई में मेरा रॉ मटेरियल लेने को गई तो मुझे समझ में आया कि वाकई जो रेट में जो इतना डिफरेंस क्यों आता है लवंग के, दालचीनी के। तो उसका जो ऑयल किसी का एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है तो फिर उसमें कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फिर टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब बातें हमको, छोटी छोटी बातें इसमें पता चली। बाहर की चीजें इतनी सस्ती क्यों रहती है, जल्दी खराब क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें पाम ऑयल यूज हो जाता है तो वो जल्दी से खराब नहीं होती है। काफी सारी बातें इसमें मालूम हुई कि ऐसे लगता है कि अरे अपने घर की चीजें इतनी जल्दी कैसे खराब होती है, और ये बाहर की कितने कितने दिन की रहती है तो भी खराब नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें मालूम हुई। और अभी मैंने मेरे मतलब का मसाले, मैंने 4-5 मसाले इंट्रोड्यूस किए अपने खुद के। और मसाले करने के बाद मुझे उसका यूज, मतलब जैसे कि पिकल्स वगैरह, कि मैंने पहले तो पिकल का मसाला तैयार किया था। सीजन था अचार का तो मैंने अचार का मसाला तैयार किया था पहले। तो सबका मुझे मतलब ऐसे कहना पड़ा कि मैम हमको तो बनाने को टाइम नहीं है तो आप पिकल्स भी बना के दे दो। तो फिर मैंने पिकल्स का भी शुरू किया। तो उसके कोर्स के दौरान ही फिर मुझे जो जो इंफॉर्मेशन की जरूरत थी वो मैं सर से पूछती रही, और उसका मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मैंने सब पिकल्स है, मतलब जैसे केरी का अचार है, नींबू का अचार है, मिर्च का अचार है, केरी पाक है, गुड़ का, शक्कर का, फिर वो जो गुजराती टिपिकल छुंदा होता है वो है, मिर्च का अचार है। तो ऐसे सारे सब मैंने शुरू किए और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे। अभी मुझे आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी उसके बारे में मुझे आगे देखना है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज का इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन किया, और आप अपने ऑलरेडी अचार बना रहे हो या उसके रिगार्डिंग जो मसाले वो सारे बना रहे हो, तो ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मैम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये जितने भी लोग हैं आज इंडिया से, उनमें भी आप आपकी डिटेल्स भेज सकते हो। आप चैट बॉक्स पे आपका नंबर डाल दीजिए, सो दैट उनमें से भी कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे और अगर आपसे कुछ बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं। यस, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक्सपोर्ट कीजिए और जरूर हमें भी पता चले, हमें भी बताइए, सो दैट हमें यस, बहुत। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। तो सो अंजलि बाफना मैम है जिन्होंने कोर्स किया था और अभी बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो वो जरूर उनका नंबर भी चैट बॉक्स पे डालेंगे, सो दैट यू कैन, आप जितने भी लोग हैं वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक इमीडिएट इम्पैक्ट है ये कोर्स का कि आपको बहुत चीजें का नॉलेज नहीं होता है जो आपको अंडर वन रूफ सब मिलता है, और आप इससे आप इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप ड्यूरिंग द कोर्स ही, हमारे बहुत लोगों ने इसका बिजनेस शुरू किया है, और छोटे लेवल से ही आपका बिजनेस बढ़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डे वन पे बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए। आप डे वन से घर से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और फिर उसको कैसे मार्केट मिल रहा है, कस्टमर्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप आपका बिजनेस बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो।
वो पूरा हमको ये कोर्स में आपको डिटेल में बाबू प्लीज। यस। सो अभी मैं ऑडियंस में कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये कोर्स जो है 11 अगस्त को शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक में, और इसके जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स है। ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है और इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस है जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं वो भी प्रैक्टिकली सिखाते हैं, इंडस्ट्रियल आपको लेवल पे कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। और आपको ऑफ कोर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ही नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद आपको इसमें बिजनेस कैसे करना है, लोन कैसे मिलाना है, मशीनरी कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल गाइडेंस करते हैं कोर्स में, जिसका आप लिंक में चैट बॉक्स पे अभी डाल रहा हूँ। ये कोर्स को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये कोर्स का जो फीस है ये 4500 है, जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेड होता है ये फीस। उसके बाद एक कोर्स का फीस 5400 होता है। सो ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक में चैट बॉक्स पे डालो, जहाँ से आप ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग मसाला इन यूएई, मतलब ऐसे क्या क्या टेस्ट होते हैं सुदेश सर? ओके, एक्सपोर्ट करना है ना, तो अपने को एक तो अभी स्पाइस बोर्ड का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो अपने को HACCP अपने को फॉलो करना पड़ता है, हजार्डस एप्लीकेशन। उसमें कैसे ना, राइट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर जो है और जो रॉ मटेरियल हम जिनसे लेते हैं उनसे अपने को क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लगता है। ओके, प्लस वो हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करते समय हर एक स्टेज का अपने को क्वालिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। और फिर उन्होंने जो स्पेसिफाई किया लैब है ना, वो लैब में से अपना प्रोडक्ट में से सैंपल निकाल के टेस्ट करके वो रिपोर्ट अटैच करके फिर अपने को उनको सप्लाई करना पड़ता है। ओके, अभी स्पाइस बोर्ड के थ्रू ही अपने को एक्सपोर्ट करना है, दूसरा अपने को अलाउड नहीं है डायरेक्टली बेचने के लिए। तो दैट वे वी कैन डू इट। अगला है कि सर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ये स्पाइसेस में बड़े बड़े प्लेयर्स है जो काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के अगेंस्ट में आप कैसे खुद का बिजनेस शुरू करें, कंपटीशन कैसे आप ये करें? ओके, अपने पार्टिसिपेंट जो अभी एक्सपीरियंस है ना जिनको, तो अपना जो ब्लेंड्स बनते हैं ना, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। एक बार टेस्ट करेंगे ना, तो बार बार रिपीटेडली ऑर्डर, यानी ब्रेक कर, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड वो कस्टमर ले रहे हैं, उनको एक बार टेस्ट मिल गया ना अपना मसाले से कैसे टेस्ट बनती है, तो दे आर रेडी टू शिफ्ट टू द न्यू ब्रांड। उस हिसाब से नए कस्टमर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, फॉर एग्जांपल अपने कुछ पार्टिसिपेंट तो पहले 100 का टारगेट रखते हैं, 100 रेगुलर बायर्स रेडी करते हैं, फिर 500 रेगुलर बायर्स रेडी करते हैं, फिर 1000 बायर्स, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लोग शिफ्ट होने के लिए रेडी रहते हैं। प्राइस इज नॉट द इशू, टेस्ट इज द इशू, क्वालिटी इज द इशू। तो अगर सॉल्व होता है तो दे आर रेडी टू ब्रांड। फॉर एग्जांपल अपने और एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने 2 ब्रांड किए। एक ब्रांड एकदम लो एंड का ब्रांड, ओके, जो बहुत सस्ते में ऐसा बनाते हैं और लो एंड का बेचते हैं, और दूसरा एक ब्रांड किया है वो हाई एंड के लिए ही बेचते हैं। उनका ब्रांड, उनका जो प्राइसिंग देखोगे तो 3500 रुपया किलो, 5500 रुपया किलो कुछ मसाले का। तो उसमें हाई एंड का, यानी एकदम क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट, और हाई एंड के कस्टमर को ही बेचते, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेकेंड थिंग अपने को ये भी देखना है कि अपना पर्सनल टारगेट क्या है, हम लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग कितना रिटर्न हर महीना अपेक्षित करते हैं। उतने कस्टमर अपने को मिल सकते हैं क्या? वो डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी नए आते हैं ना, सबको कस्टमर्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में कस्टमर बेस इज वेरी ह्यूज ना। और एक अपनी पार्टिसिपेंट है, वो क्या करती है, चाइनीज चाइनीज वालों जो रहते हैं ना, चाइनीज की जो गाड़ी रहते हैं रोड पे बेचते हैं, वेंडर्स रहते हैं, उसने फोकस किया वो चाइनीज वालों को मसाला सप्लाई करने, उसका पूरा टारगेट उसमें ही मिल जाता है उसको। ऐसे अलग अलग कस्टमर बेस इंडिया में बहुत है, बहुत है। तो एक सेक्टर पे फोकस करके ना आप सप्लायर बन सकते हो और आपका टारगेट अचीव हो सकता है। राइट, करेक्ट सर। मतलब देखो, इसका जो सर ने बताया मार्केट बहुत बड़ा है, 70,000 करोड़ का है। पर अगर आप छोटा से छोटे लोकल मार्केट पे फोकस करो जो 7 करोड़ का है, उसमें आप जैसे चाइनीज गार्डों का एक मार्केट है 1 करोड़ का, या एक होटल वालों का मार्केट होगा, तो आप ऐसे छोटे से छोटे फोकस करके आप ग्रेजुअली आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। और जैसे सर ने कहा कि ऑफकोर्स अल्टीमेटली टेस्ट क्वालिटी पे आता है,
तो सर ने जो ब्लेंड्स बनाए हैं वो बहुत सालों का रिसर्च करके बहुत लोगों के से बातचीत करके एडवाइस करके ये ब्लेंड्स बनाए, और जिसका बहुत मार्केट में प्रूवन है, टेस्टेड है। और ये सारे ब्लेंड्स का रेसिपी आपको एक कोर्स के अंदर मिल रहा है। ये जो 12 ब्लेंड स्पेशल है, और उसके अलावा भी कुछ ब्लेंड्स हम लेंगे जो ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम डे वन को सबके रिक्वायरमेंट समझते हैं और उनके हिसाब से जो भी कुछ ब्लेंड्स और एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम ब्लेंड्स इसमें कवर करते हैं। तो ये आपके अगर ब्लेंड्स बहुत अच्छे बन रहे हैं मसाले के, तो आप जरूर आपका मार्केट बना सकते हो। आपको मैं बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारे एक पार्टिसिपेंट है मीनल जैद मैम, जिनका आप वीडियो देख सकते हो। तो ये मसाला में इनका इतना अच्छा बिजनेस बढ़ चुका है। आज अभी उनका रिसेंटली 35 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, और ये सिर्फ जालना के ये मैडम है, और आज जितने अलग अलग वैरायटी के मसाले बना रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं। और अब आपको हमारे जो एक टेलीग्राम का हमारा चैनल बनता है जहाँ पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, जो जो कोर्स करने के बाद जो जो लोग हैं उन सभी लोग ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया, जैसे आप इधर देख सकते हो कि सब लोग अपने इंट्रोडक्शन करते हैं और इधर अपने जो भी मसाले ब्लेंड्स है उसके बारे में डिटेल्स डालते हैं। तो ये सारा कम्युनिटी का आप एक नेटवर्क आपका बन जाता है। जैसे शिंदे शाही है, कांदा लहसुन, इन्होंने ये मसाले बनाए, जवस मसाले बनाए, अंजलि बाफना मैम है, तो बायो नाम का प्रोडक्ट हमारे चित्रा चौहान मैम है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये जो हमारे ये जो पार्टिसिपेंट करते हैं, ये अंजलि बाफना मैम है जिनका अभी हमने जस्ट सुना है। तो उन्होंने भी ये अपने प्रोडक्ट्स ग्रुप पे डाले हैं, जिनका हम पूरे इंडिया के लोगों तक पहुंचता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिनके प्रोडक्ट्स आज अच्छे चल रहे हैं, और ये कम्युनिटी पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो एक कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है मैंने आपको चैट बॉक्स पे डाली है, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। करेक्शन, ये कोर्स 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, और इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 वीक्स है। फर्स्ट वीक में इसमें पूरा टेक्निकल समझेंगे हम कि ये स्पाइसेस के लोकेशंस कहाँ होते हैं, मशीनरीज क्या क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिला है। फिर हम एकदम डिटेल प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। सारे जो मसाले हैं जो अभी हमने वेबिनार में सुने, तो वो सारे मसालों का प्रैक्टिकली बना के लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। ये जो सारे मसाले ब्लेंड्स मशीनरीज पे कैसे बनते हैं वो पूरा हम पढ़ा समझाते हैं। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकलता है, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, मार्केटिंग प्रोसीजर क्या है, और फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको मसाला बिजनेस खड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो पूरा हम डिटेल में कोर्स में गाइड करते हैं। और सेकेंड वीक में आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। इंसेंटिव्स इतने होते हैं ये बिजनेस में कि आपको पता भी नहीं होता है। अगर आप छोटा सा एक इंसेंटिव के लिए अप्लाई करो तो आपको 60-70 तक 60-70% इंसेंटिव मिलते हैं मशीनरी और प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो वो कैसे मिलाते हैं, लोन कैसे होते हैं, CMAGP कैसे लोन्स है। हमारे वो मिनल जैन मैम का अभी 35 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, तो उनको पूरा लोन की सहायता हमने पूरी की है, कैसे लोन मिला है। फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करा है, आपका खुद का ब्रांड कैसे बनाए, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं ये बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वो भी हम पूरा कवर करते हैं, और मशीनरीज के बारे में गाइड करते हैं कि मशीनरीज कैसे सिलेक्ट करें, कॉस्टिंग कैसे देखें, और कहाँ से मिले। तो ये पूरा डिटेल हम एक कोर्स में गाइड करते हैं। 2 वीक्स का एक कोर्स है। सुदेश देसाई सर हमें पूरा टेक्निकली पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो अलग अलग मेंटर्स है वो आपको ये कोर्स में बाकी चीजों के बारे में गाइड करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो बहुत से लोगों ने ये कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है, और ड्यूरिंग द कोर्स भी उन्होंने अच्छा ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स मिला है। तो ये आप देख सकते हो फीडबैक्स में या चैट स्क्रीनशॉट्स में। तो ड्यूरिंग द कोर्स ही बहुत लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये आप सब देख सकते हो। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, ये सारे लोगों के फीडबैक्स देख सकते हो आप इधर, सुन सकते हो। और ये कोर्स लाइव ऑनलाइन होता है। तो ये नेक्स्ट वीक 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, और टाइम इसका 7:30 से 9 है, और बैच साइज लिमिटेड होता है।
6 मंथ्स इसका आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है। अगर आपका सेशन लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका कोर्स का रिकॉर्डिंग भी अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो वापस। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है कोर्स के बाद। आपको जो भी जरूरत है, जो राइट फ्रॉम प्रोसेस टू लोन मिलाना है, बिजनेस बढ़ाना है, ये सारा आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन आप इधर सिंपल प्रोसेस है, इधर आप डिटेल्स फिलअप करके रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे एक सामने पेमेंट विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आप ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, बहुत सारे माध्यम से आप ये कोर्स के लिए पेमेंट कर सकते हो। और 4,500 रुपये फीस है। ये सिर्फ पहले 10 पार्टिसिपेंट के लिए होता है, उसके बाद हमारा फीस 5,400 होता है। सो अभी जस्ट कुछ आज ही हमें कुछ ऑलरेडी 2 पेमेंट आ चुके हैं। आकाश जायसवाल और अमोल बाल्दी, इन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट किया है, 4,500 रुपये कोर्स का फी पे किया है। सो आप कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आज। ये 4,500 ये कोर्स की फीस है, और आपको लिंक चैट बॉक्स पे मैंने डाल चुका हूँ। सो अभी फर्दर क्वेश्चंस हम लेंगे, जिन लोगों के जो जो क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। वी कैन टेक ऑल योर क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है सर, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करें? रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए अभी आपका रिक्वायरमेंट कितना है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 50 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, तो कैसे लोकल एपीएमसी मार्केट रहता है ना, जहाँ पे होलसेल में आपको रेट मिलते हैं, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। और सेकंड, फिर आपको बहुत क्वांटिटी में चाहिए, 5,000 किलो, 10,000 किलो, ऐसे क्वांटिटी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, तो जो स्टेट में ग्रो होता है ना, वो स्टेट का एपीएमसी मार्केट रहता है, वहां से आप सोर्स कर सकते हो। आपको क्वालिटी भी इंश्योर्ड रहती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है उसका, वो बेनिफिट मिलता है आपको। तो बल्क के लिए जो स्टेट में ग्रोथ है वहां से आप मंगा सकते हो। और कम क्वांटिटी रहेगी तो लोकल एरिया का जो एपीएमसी मार्केट जैसे रहता है, वहां पे भी 2 टाइप के सप्लायर रहते हैं। एक तो रिटेल सप्लायर्स रहते हैं, और दूसरा रहते हैं वो इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले अलग रहते हैं। तो इंडस्ट्री को जो सप्लाई करते हैं आप उनसे सोर्स करो, तो आपको रेट भी कंसिस्टेंट मिलता है, क्वालिटी भी साल भर आपको कंसिस्टेंट मिलता है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है। हाँ सर, मशीनरीज में क्या क्या लगता है कोर्स ये? मशीनरीज में एक रोस्टिंग मशीन लगेगी आपको, एक तो आपको स्टेरिलाइजिंग यूनिट लगेगा आपको, फिर आपको पल्वराइजिंग मशीन लगेगी, प्लस अभी बारिश के सीजन में आपको प्रोडक्शन निकालना है तो डिहाइड्रेटर मशीन भी आपको लगेगी, और पैकिंग, वजन काटा और पैकिंग मशीन लगेंगे आपको। जो जितने स्केल की चाहिए उस स्केल के हिसाब से मशीनरीज अवेलेबल है, आपको कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है दिन में, उस हिसाब से मशीनरीज अवेलेबल है। ओके सर, अगला है कि सर मॉइस्चर से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। मॉइस्चर ही मेन का जो है, जो प्रोडक्ट को खराब कर रहा है। अगर प्रोडक्ट में ज्यादा मॉइस्चर है तो उसमें बैक्टीरिया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, जिससे प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग जो मसाले ब्लेंड बनाएंगे उसमें कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो अराउंड 8% मॉइस्चर इज अलाउड। उसमें वो 8% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, और उसमें प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिलेगा। ये अगर आप मेंटेन करते हो और पैकिंग भी अच्छा करते हो तो अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ भी मिल गया, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। ओके, अगला है कि सर कलर का रिटर्न कर सकते क्या? मतलब आई कलर थिंक रिटर्न होते हैं, यस। क्वेश्चन ऐसा वो होगा। अपना प्रोसेसिंग हाँ, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेसिंग प्रॉपर करेंगे ना, कलर, टेस्ट और न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट मिलता है आपको। आई थिंक क्वेश्चन ऐसा होगा कि मतलब कलर कैसे आता है, या मतलब रेसिप स्पाइसेस को कलर कैसे आता है, या उससे? अभी मिर्ची में देखोगे ना, तो अराउंड 72 वैरायटीज ऑफ मिर्ची है इंडिया में। ओके, तो उसमें क्या, हर एक मिर्ची का स्पेशलिटी अलग रहेगी। कुछ मिर्ची उसमें तीखापन कम रहता है बट रेड कलर ज्यादा रहता है उसमें। तो हम लोग को वो कॉम्बिनेशन यूज करके फिर मसाला ब्लेंड्स बनाए। अपने को अगर प्रोडक्ट में रेड कलर ज्यादा चाहिए या ग्रीन कलर, अपने को ग्रीन कलर, अभी अपने पार्टिसिपेंट है वो रेड चिली यूज करके ब्लेंड्स नहीं बनाए, उसने ग्रीन चिली लेके ब्लेंड्स बनाए, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको ऐसा मानना है कि अगर ग्रीन चिली का अगर ब्लेंड्स बनाते तो लोगों को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसलिए उसने ग्रीन चिली लेके वो सब ब्लेंड्स बना दे। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन, जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ना, उस हिसाब से अपने को कलर मैनेज कर सकते हैं। तो एडिशनल कलर यूज करने की जरूरत नहीं अपने को मसाले से।
अदर मसाला रेसिपी नोट्स भी देंगे क्या? तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फीस ऑफ द कोर्स 4,500 है एंड ड्यूरेशन 2 वीक्स है एक कोर्स का। ओके सर, एक्सपोर्ट में कहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड है? सब कंट्रीज में है, ऑल द कंट्रीज आर हैविंग द रिक्वायरमेंट, क्योंकि उधर स्पाइसेस ग्रो ही नहीं होते हैं ना, तो उनको इंडिया के थ्रू ही, इंडिया का ही स्पाइसेस लगते हैं उनको। तो ऑल कंट्रीज में रिक्वायरमेंट है, यूरोप में भी रिक्वायरमेंट बहुत है, वैसे यूएस में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जो कंट्री में आपको, आप डिसाइड करो दुबई में एक्सपोर्ट करना है या यूएस में करना है, वो कंट्री में आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंट्री में इंडियंस भी बहुत लोग हैं, एज वेल एज लोकल, उधर के लोकल्स लोगों को भी स्पाइसेस लगते रहते हैं, तो आप सप्लायर बन सकते हो। राइट, ओके उधर दोनों पॉसिबल, B2B भी पॉसिबल है और B2C भी पॉसिबल है वो कंट्रीज में। ओके ओके, राइट, यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी के मन में और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, आपका हैंड रेज कर सकते हो, या आप मतलब अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स पे भी आपके क्वेश्चन डाल सकते हो। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन अभी भी आपका अगर कवर नहीं हुआ हो, या आपके मन में और भी क्वेश्चन है, तो हम आखिरी के 5 मिनट और क्वेश्चंस ले सकते हैं। इन द मीनवाइल आपको, आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज आप देख सकते हो। थोड़ा सा लैंग्वेज हमारा मराठी में यूट्यूब का शुरुआत में, सिंस वी आर महाराष्ट्र बेस्ड बट नाउ वी आर एक्सपैंडेड अक्रॉस इंडिया, तो बहुत सारे हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है, आप उनके स्टोरीज देख सकते हो कि जिन्होंने छोटे से छोटे लेवल से आज एकदम बड़ा 1,000 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है। तो हमारे लास्ट 28 ईयर्स का पूरा जर्नी है, उसमें हमने इतने लोगों को खड़ा किया है, बिजनेसेस उनके एस्टेब्लिश किए। तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और हम, हमारी उद्योगवर्धिनी वेबसाइट है जिसपे आप सारे हमारे हम बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। स्पाइसेस है वन ऑफ द कोर्स है, फूड इंडस्ट्री में हम स्पाइसेस है, फिर डिहाइड्रेशन है, प्रोसेसिंग है, डेयरी है, मिल्क प्रोसेसिंग है, तो बहुत सारे मिलेट्स है, अलग अलग कोर्सेस हम कंडक्ट करते हैं। और फूड इंडस्ट्री के अलावा हम शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सोलार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे सारे ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो सारे चीजों के डिटेल्स आप udyogvardhini.com वेबसाइट पे देख सकते हो, और सक्सेस स्टोरीज हमारे जो भी है सब लोग के डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। और ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मैंने चैट बॉक्स पे डाला है, जहाँ पे कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सर स्टार्टिंग कॉस्ट क्या होता है ये बिजनेस शुरू करने के लिए? अभी स्टार्टिंग कॉस्ट वेरिएबल है क्वेश्चन, क्योंकि आप घर से अगर करना है, कम क्वांटिटी करना है आपको, तो 10,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल 100 kg एक गाला लेके आपको प्रॉपर शेप देना है, बट कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो 100 kg का अगर आप प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हो, उसमें सब रोस्टिंग मशीन वगैरह सब लेते हो, तो अराउंड 3 लाख का मशीनरी का ये हो जाएगा आपका कॉस्ट, और 2 लाख वर्किंग कैपिटल पकड़ोगे तो 5 लाख का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है, जहाँ पे रोज का 100 kg का एक बैच में आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। ओके, अगला है कि सर प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब आई थिंक कोर्स में तो डिटेल में गाइड कर। डिटेल में केस स्टडीज ले रहे हैं हम लोग उसमें। ओके, मतलब क्या, थोड़ा सा आप डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे आए बहुत उसको? सारे, बहुत जन ना जो भी घर से करते हैं, छोटे स्केल पे करते हैं, बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर कंसिडर नहीं करते। ओके, तो वो कंसिडर करेंगे और फिर अपने को फिक्स कॉस्ट मिल जाते हैं, वो सब ऐड करके हम लोग फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट उसमें ऐड करके फिर अपना कॉस्टिंग बन जाता है। करेक्ट, तो उसमें कितना मार्जिन रखना है, अगर फॉर एग्जाम्पल को ये कॉस्टिंग पूछ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे समझता हूँ कि कितना प्रॉफिट मिल सकता है हम लोग अगर ये बिजनेस में एंटर करते हैं। तो कैसे कि अगर B2B आप करोगे, बिजनेस टू बिजनेस अगर आप करोगे, तो उसमें आपको 10 to 15 प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, 15%, 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। अगर खुद का ब्रांड करके अगर मार्केट में लॉन्च करते हो, तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। करेक्ट, यस। सो आप
ये पूरा गेम, ये जो पूरा बिजनेस है ये वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंट है। B2B में आप बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम कर सकते हो, जैसे कि आपका हर ऑर्डर ही 50 किलो 100 किलो के ऊपर हो सकता है। और जो B2C है जिसमें आप छोटे छोटे पैकेट्स में बेच सकते हो, पर इसमें आपका प्रोडक्ट मार्जिन ये 40 50 60% तक जा सकता है। तो आप कैसे आपको बिजनेस बनाना है, कैसे आपका कनेक्ट है, नेटवर्क है, उस हिसाब से आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। और बहुत अच्छा बिजनेस है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये कोर्स किया है और उसके बाद बिजनेस शुरू किया है, तो आज तक हमें ऐसा कोई मिला नहीं कि जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया, कि अच्छा इनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। आप पता भी नहीं है आपको कि इतना ज्यादा डिमांड है इसकी स्पाइसेस के लिए। और जैसा आप कंज्यूमर ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो आज लोगों को रेडी मसाले चाहिए। आज वो जमाना नहीं रहा कि जहाँ पे हर इसके लिए रेसिपी पता होना चाहिए। तो रेडी मसालों का आज ट्रेंड है, और यही ट्रेंड आगे बढ़ता जाने वाला है। तो फिर आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी के क्वेश्चन और भी एक दो क्वेश्चंस अगर रहे होंगे तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज, अगर आपको आज का वेबिनार वापस देखना है तो आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है। तो ये वेबिनार के रिकॉर्डिंग आप वापस हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो। तो वेबिनार हमने प्रीवियसली एक दिन पहले डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे लिया था, वो भी आप देख सकते हो, डिहाइड्रेशन पे लिया था। तो सारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखने मिलेंगे। ओके। सो ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी दिया है। बहुत सारे मेंटर्स है। मैं जस्ट क्विकली मेंटर्स के बारे में बोल देता हूँ। तो देसाई सर, जिनको 18 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमें ये पूरा स्पाइसेस प्रोसेसिंग के बारे में गाइड करेंगे। देशमुख सर, जो फूड सेफ्टी मित्र है, तो जिनको 35 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हमें लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में गाइड करेंगे। चांडक सर, जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के, जिनको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, तो वो हमें बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या माइंडसेट होता है, वो गाइड करेंगे। मुकुंद कुलकर्णी सर, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंसल्टेंट है, जो 3,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स को खड़ा कर चुके हैं, तो वो हमें एक्सपोर्ट्स के बारे में गाइड करेंगे, प्रोसेस क्या होती है। बोरसे सर हमें इसके बारे में गाइड करेंगे कि लोन सब्सिडी इंसेंटिव्स कैसे मिला है, जिनका खुद का 100 लोगों का टीम है। और अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर, जो हमें ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे, जो 200 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करते हैं मार्केटिंग में। तो बहुत सारे मेंटर्स हमने एक अंडर वन रूफ हमने ये लाया है। और आपको ये स्पाइसेस बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती है, वो सारे हम अंडर वन रूफ के कोर्स में ऑफर करते हैं। और जिसका बेनिफिट आप जैसे लोगों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारे बहुत अच्छे से मिला है, और उनके बिजनेसेस शुरू हुए हैं और अच्छी तरीके से ये बिजनेस बढ़ा रहे हैं। सो अगर आपको भी करना है, आपको भी बड़ा करना है, और आपको पता नहीं कैसे करना है, या आपको शुरुआत कैसे करनी है पता नहीं है, तो जरूर आप ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 11 तारीख 10 तारीख को हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फीस 4,500 है, जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ये फीस 5,400 हो जाता है। सो ये ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट पे काउंटर है, उसके हिसाब से वो होता है। ऑलरेडी 2 एडमिशन हो चुके हैं। सो लास्ट 8 एडमिशन है, जिन जो आप 4,500 में कोर्स अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फीस आपके बढ़ जाएंगे। बट नेवरदलेस, आई होप आपको आज के वेबिनार में बहुत जानकारी मिली हो, आपको प्रेरणा मिली हो ये बिजनेस शुरू करने के लिए। सो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू देसाई सर, थैंक यू सो मच अंजलि मैम, थैंक यू वेरी मच। कि बहुत अच्छा प्रेरित किया है सभी लोगों को। एंड थैंक यू और ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सर मुझे एक बात पूछनी थी, अपनी फैक्ट्री विजिट बाकी है, हाँ। तो वो कब रहेगी? यस, अभी कुछ आइडिया? मॉनसून चालू है ना, तो बाकी हाँ। सिटीज के जो पार्टिसिपेंट है, तो ओके। उनको अभी कन्वीनियंट नहीं है। तो ये ओके। जब भी मॉनसून खत्म होगा तो उसके बाद वो करेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे 3-4 ये मिस हुए, मेरे मतलब घर में कुछ सेशन। लेडीज को तो रहता है, तो नहीं पॉसिबल होता है एवरीडे। राइट। तो मैं इसमें अभी ये बैच में मैं रिपीट ये कर सकती हूँ क्या?
आप जो स्पेसिफिक सेशंस है वो अटेंड कर सकते हो, तो हमारे जो जितेश है उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, तो वो आपको वो स्पेसिफिक सेशंस अटेंड कर सकते हो। अच्छा, तो उसकी लिंक मुझे आ जाएगी फिर। यस ओके। यस, ओके मैम, थैंक यू, thank you everyone for joining us, and thank you Desai sir for wonderful Good night. Thank you. thank you, good night.